तो अभी तक आपने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक और कंसेप्ट टेस्ट है जो कि कुछ इस प्रकार है कि हमें इसमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स एंड वह कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि व्हेन x इज लेस देन 1 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू a प्लस बी एक्स। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन एफ एक्स विल बी इक्वल टू 4 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन एफ एक्स विल बी इक्वल टू b माइनस ए एक्स। एंड हमें यह भी गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तब हमें a एंड b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस क्वेश्चन में यह गिवन है कि जो फंक्शन की लिमिट है एट x इज इक्वल टू 1 वह फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है एट x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होंगे एट x इज इक्वल टू 1। एंड अब यदि हम फंक्शन की डेफिनेशन से देखें तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 4। दैट मीन्स यह 4 के इक्वल होगी। तो अब हमें करना क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एंड दोनों की वैल्यू 4 के इक्वल रखनी है। वहां से हमें दो अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगी और उन्हें सॉल्व करके हमें a एंड b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, जिसे कि हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h एंड ये है 4 के इक्वल होगी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी एंड f ऑफ 1 की वैल्यू 4 के इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 के इक्वल होगी। अब हम यदि फंक्शन की डेफिनेशन से देखें कि जब x 1 से कम है तब फंक्शन डिफाइन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सिंस एफ एक्स की वैल्यू है ए प्लस बी एक्स और हमें चाहिए एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू, तो वह हो जाएगी ए प्लस बी इंटू 1 माइनस एच एंड इसकी वैल्यू 4 के इक्वल होगी। अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे जिससे कि h 0 हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 4। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। अब इसी तरह हम RHL निकालेंगे या फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, जिससे कि हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h एंड इसकी वैल्यू भी 4 के इक्वल है। अब यदि हम फंक्शन की डेफिनेशन से देखें कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए एक्स। सिंस हमें f ऑफ 1 प्लस h चाहिए तो वह हो जाएगा b माइनस ए इंटू 1 प्लस h एंड इसकी वैल्यू भी 4 के इक्वल होगी। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, देन वी गेट b माइनस ए इज इक्वल टू 4 और हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। तो अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं एंड हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे देन वी गेट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4 एंड यही हमारा आंसर है। तो इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है कि जिसमें हमने ये सीखा कि हमें लिमिट्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद हमने ये सीखा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा कि किसी भी फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जबकि उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। अब आप सभी को अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।